हेलो एवरीवन, आज है 29 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फोसिस के बारे में। देखिए 1250 रुपए के आसपास इन्फोसिस का शेयर ट्रेड कर रहा है। जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे जो कि अच्छे नहीं थे, एक बड़ी गिरावट हमने देखी इन्फोसिस में। हालांकि उससे पहले से ही ये टूटता जा रहा था, लेकिन रिजल्ट्स के बाद और फर्दर करेक्शन हमने देखा। एक दिन में बहुत बड़ी गिरावट देखी थी, लेकिन उसके बाद अभी अगर हम देखें तो धीरे धीरे इन्फोसिस का जो शेयर है वो संभलता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि इन्फोसिस में चल क्या रहा है और सपोर्ट बन रहा है कि नहीं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 1250 रुपये का शेयर एक महीने में अगर हम देखें तो एक झटके में गिरा था। 12% की गिरावट है, लेकिन जो गिरावट आई थी रिजल्ट्स के बाद एक झटके में गिरा था और कुछ दिनों के लिए 1200 की रेंज में अभी रहा ये। बाद में अभी देखा जाए तो 2 दिनों से ये ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। एक साल की अगर हम बात करें तो 18 से 19% की गिरावट है और एक साल का जो सबसे बड़ा लो है ये 1200 रुपये के आसपास ही बना है। जो गिरावट अभी आई है वो अब तक की मतलब पिछले एक साल की सबसे बड़ी गिरावट है। अगर बात करी जाए तो पिछले 5 साल की बात करें तब ग्राफ अच्छा 113% का ग्रोथ ज़रूर है। बड़ी रफ्तार हमने देखी और शेयर प्राइस अगर आप देखें तो 1930 रुपये तक चला गया था। तो वहाँ से काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। और देखो इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी के लिए कहा जाता है कि जब भी ये कंपनी का शेयर 20 से 25% गिरे मतलब खरीदारी के मौके हैं। और ये उसके हाई से अगर मैं कंपेयर करूँ 1900 रुपये के हाई से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ऑलरेडी यहाँ पर हमें 30% से 35% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो जिस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं वो ख़राब तो नहीं है। अगर हम बात करने जाए तो इन्फोसिस की एक बड़ी अपडेट यहाँ पर ये थी कि इन्फोसिस ने पार्टनर किया है वॉलमार्ट कॉमर्स टेक्नोलॉजीज के साथ टू डिलीवर ओमनी चैनल सॉल्यूशन टू रिटेलर्स। और देखो यार, वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा क्लाइंट है इन्फोसिस का। और देखो कंपनी की अगर मैं बात करूँ इन्फोसिस की खास करके, तो इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स अमेरिकन क्लाइंट्स है, विदेशी क्लाइंट्स है। ज़्यादातर रेवेन्यू वहीं से आता है और अगर अमेरिका में दिक्कत होती है तो यहाँ पर भी असर पड़ता ज़रूर है। और यही वजह थी कि जब अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिला था, अभी हाल फिलहाल में कुछ बैंक्स कोलैप्स हुई थी, तो उसका असर इंडियन आईटी पे ज़्यादा देखने को मिला था। उससे पहले जब अमेरिकी बाजार गिरावट में थे तो उसका कहीं ना कहीं असर इंडियन आईटी इंडस्ट्री पे पड़ रहा था, क्योंकि ज़्यादातर रेवेन्यू वहीं से आता है, ज़्यादातर बिजनेस वहीं से आता है। अगर इन्फोसिस के बारे में बात करें तो वॉल्यूम अच्छे हैं, 1 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और देखो याद रहे, ऐसी गिरावट का फायदा उठाते बड़े बड़े जो फंड हाउसेस है, क्योंकि वो भैया खरीदारी करते हैं। आज भी इन्फोसिस हम सब जानते हैं कि निफ्टी 50 का सबसे महत्वपूर्ण शेयर है। ये काफ़ी बड़ा वेटेज रखता है ये निफ्टी 50 में। तो अगर आप निफ्टी 50 में निवेश करते हो तो आप इनडायरेक्टली इन्फोसिस में निवेश कर रहे हो, ठीक है। जहाँ तक बात करें कंपनी की, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 10% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 81% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो और 9% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। इतना ही नहीं, डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया है। अगर आप देखें तो 17.50 रुपये का डिविडेंड है और काफ़ी बड़ी एक्स डेट है, जून तक की एक्स डेट है यहाँ पर। तो 17.50 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। और पिछले साल भी अगर आप देखो तो 2 बार इसने पे किया था। पहले 16 रुपये का पे किया था, फिर 16.50 रुपये का पे किया था। इस बार 17.50 रुपये का किया है, दोबारा भी अक्टूबर नवंबर में पे करेंगे और शायद तब आपको ये 18 से 19 रुपये का डिविडेंड दोबारा से भी पे करेगा तब के वक्त में। कंपनी के रेवेन्यू देखो तो भैया बढ़े हैं। 2023 फाइनेंशियल में अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू थे और काफ़ी तेज़ी से रेवेन्यू पिछले 2 सालों में इंक्रीज हुए हैं, वो आप देखो। प्रॉफिट भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी अब तक के सबसे हाईएस्ट है और पिछले 3 सालों में बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है इनका प्रॉफिट। 2023 भले ही आप चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन अच्छा मुनाफा कमाया है। 24,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया और अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। बस यही गिरावट की वजह की जो एक्सपेक्टेड था उतना नहीं कमाया। और जिस तरीके से दिक्कत चल रही है यूएस में, तो आने वाला 1 साल जो है वो थोड़ा बहुत ख़राब नतीजे रिपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन वो तो जब आएंगे तब आएंगे। लेकिन हाँ, अभी ऐसा बताया जा रहा है, कह लो कि माना जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो अभी भी ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री उतनी ख़राब नहीं है। अगर मैं बात करूँ ICICI डायरेक्ट की, तो इन्फोसिस में खरीदारी की रिकमेंडेशन है, 1600 रुपये का टारगेट है उनका। और जहाँ तक बात करें इन्फोसिस के पी रेशियो की, तो 21 का है, सेक्टर पी 23 का है, सस्ता है अभी भी। 60% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 13.30% की होल्डिंग है।
16.05% म्यूचुअल फंड के पास है, 13.67% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, एफआईज के पास 30.81% की होल्डिंग है, रिटेल और उधर की मिलाकर बनती है 26.18%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 7.46% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। और देखा जाए तो खरीदारी हुई है। अब देखिए यहाँ पर प्रमोटर की पहले 13.18% की होल्डिंग थी, वो बढ़ के 13.30 पर आ गई। म्यूचुअल फंड की 15.44% की होल्डिंग बढ़ के 16.05% पर आ गई। डोमेस्टिक की 13.12% की होल्डिंग बढ़ के 13.67% पर आ गई। मतलब प्रमोटर ने खरीदा, म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा, डोमेस्टिक ने खरीदा। हालांकि एफआईएस ने थोड़ी सी बिकवाली करी है, 31.64% की जो होल्डिंग थी वो घट के 30.81 पे आ गई है उनकी। और रिटेल और अदर की अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही रहे हैं, ये कोई ज़्यादा बड़े चेंजेस वहाँ पर देखने को नहीं मिले। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो थोड़ी सी बिकवाली रिटेल और अदर्स में है। 26.63% की होल्डिंग 26.18 पर आई है। ओवरऑल कह सकते हैं कि प्रमोटर, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक ने खरीदा है, एफआईएल्स ने और रिटेल और अदर्स ने मिलकर बेचा है यहाँ पर। तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कोई ख़राब नहीं लगती है इन्फोसिस। मैं पहले भी कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म का अगर नज़रिया है तो अभी भी अगर यहाँ से 10% की जब भी गिरावट आए खरीदारी कर सकते हो। 1250 का रेंज अच्छा लगता है मुझे, अगर है तो रखे रहो। जहाँ तक बात है खरीदारी की, थोड़ी सी क्वांटिटी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन थोड़ी सी ही ऐड करना, क्योंकि देखो अभी भी ये कहना कि आईटी सेक्टर यहाँ से रिकवर कर जाएगा, ये जल्दबाजी होगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिछले एक महीने में बहुत अच्छी रफ्तार आई है बाजार में। कुछ कुछ शेयर्स 30%, 40% तक भागे। बैंकिंग की अगर मैं बात करूँ, केमिकल की बात करूँ, फार्मा की भी बात करूँ तो भागे हैं, लेकिन आईटी में वो देखने को नहीं मिला है। तो आईटी देखो वापस पार्टिसिपेट ज़रूर करेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। सबसे लेट पार्टिसिपेट मुझे लगता है कि करता हुआ ये नज़र है, क्योंकि यूएस में दिक्कत है तो इम्पैक्ट यहाँ पर तो होगा, थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट होगा और वो देखने को मिल भी रहा है। तो अभी खरीदा है, बने रहो। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, उसके बाद हर 10% की गिरावट पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। डेफिनेटली दोबारा से तेज़ी आएगी, दोबारा से 1500-1600 रुपये के आसपास भी शेयर आपको ट्रेड करता नज़र आ सकता है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँगा, शॉर्ट टर्म की नहीं। लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो तो ही खरीदना। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स रहेगा यहाँ पर, लेकिन उतना बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली चांसेस है कि दोबारा 1500, 1600, 1700 के रेंज में जा सकता है, लेकिन उस बीच दोबारा 1200, 1100 तक भी आपको देखने को मिल सकता है ये। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी चाहो तो ऐड करना, किसी एक रेंज पे बहुत सारे शेयर्स भी खरीद के मत बैठ जाना। तो ये तो हुई इन्फोसिस की बात। विप्रो देखा जाए तो बाईबैक की चर्चा से बड़ी रफ्तार देखने को मिली, भले ही इनके जो रिजल्ट थे वो एवरेज थे, लेकिन बाईबैक ने कमाल किया। यहाँ पर 385 रुपये का शेयर है। टीसीएस भी देखा जाए तो रिकवरी लौटी ज़रूर है, टीसीएस में दोबारा से रिकवरी लौटी है और तकरीबन 3215 रुपये का शेयर है। एचसीएल टेक की अगर हम बात करें तो ये टूटा ज़रूर था, रिकवरी की कोशिश कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखें, जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी कंपनी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इन्फोसिस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।